आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग किस तरीके से अर्जित करते हैं समझेंगे। वैद्युत चालन के इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कल हमने चर्चा करी थी किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के वाहक होते हैं। क्यों? चालक पदार्थों में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चालक में, विद्युत धारा के वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर आ जा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक चालक को दिखाया हुआ है, चालक AB है। चालक AB में अगर बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और इनमें कुछ न कुछ धन आयन भी हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक से अलग होगा तो नाभिक चूंकि धनावेशित होता है तो एटम पर धनावेश आ जाएगा। तो धन आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक पदार्थ में हमेशा पाए जाते हैं। चालक के भीतर ऐसा पाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल कहता है, चालक के लिए कहता है, किसी भी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन और धन आयन दोनों अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, विभिन्न दिशाओं में रैंडमली मोशन में बने रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया हुआ है -C से और धनावेश को दिखाया है प्लस से। इलेक्ट्रॉन और धनावेशित जो आयन है ये चालक के भीतर विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा गति करने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन रैंडमली अनियमित रूप से गति कई दिशाओं में करते हैं, ऊपर नीचे, देखिए दाएं बाएं आप देख पा रहे हैं। इस अनियमित गति के कारण भी आवेश का प्रवाह होता है जरूर, मगर इस अनियमित आवेश के प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति से कोई नेट करंट फ्लो नहीं करती। पहली बात, इसको लिख लीजिए आप। किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण, किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के कारण विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता। अब यदि चालक के सिरों पर हम किसी वैद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दें, मतलब एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट लगा दें, तो क्या होगा उस अवस्था में? उस अवस्था में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे विद्युत क्षेत्र की मौजूदगी में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को फील करेंगे। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र हमेशा एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को लेकर के आता है। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेशित कण पर एक बल लगता है और उस बल को नापने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर Q इंटू E, जो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र से। आवेशित कण पर लगने वाला बल Fe बराबर Q इंटू E से देते हैं। तो जैसे ही हम किसी वैद्युत क्षेत्र को आरोपित करेंगे चालक के सिरों पर, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, अब वह गति इररेगुलर, रैंडम ना होकर के रेगुलेट हो जाएगी, नियमित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की तरफ दौड़ पड़ेंगे एक वेग के साथ में। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, इनकी गति आरंभ हो जाएगी, नियमित गति आरंभ हो जाएगी और धनावेशित जो आयन रहेंगे ये सभी ऋणावेशित प्लेट की तरफ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं परंतु विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित आवेश, ऋणावेश है, ये धन वाली की तरफ चलेगा और धन आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो रास्ते में ये कई बार धनावेशित आयनों से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर धनावेशित प्लेट की तरफ चल रहे होते हैं नियत वेग से, तो कई बार इनकी टक्कर होती है धनावेशित आयनों से। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन फिर से कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं जब टक्कर होती है और वापस फिर से उसी वेग से चलना आरंभ कर देते हैं धनावेशित प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर किसी चालक के भीतर अर्जित न्यूनतम, सूक्ष्मतम, जो भी कहना चाहें, औसत वेग ही उनका अनुगमन वेग कहलाएगा। याद रखिएगा, किसी भी चालक के भीतर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर अर्जित न्यूनतम वेग
ही उनका अनुगमन वेग होगा। इसको शो करते हैं Vd से, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बता दूं आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पर नेट करंट का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग से के कारण ही होगा। यहाँ पर करंट का मान 0 नहीं बल्कि करंट का मान मिलेगा आपको, ठीक है। जब आवेश नियत दिशा में गति करेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, तभी आवेश का नेट फ्लो होगा। और कहा भी गया है कि आवेशों के नियत प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, ठीक है। अनुगमन वेग Vd के लिए एक फार्मूला होता है, प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में एक सूत्र होता है। प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है? Vd बराबर I/NEA। यहाँ पर A क्या है? इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन है। सामने से अगर आप देखेंगे चालक को, जो लंबाई है, इसका जो एरिया होगा, सर्कुलर एरिया, वो कैपिटल A है। और E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। N क्या है? चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। तो किसी भी चालक के भीतर चूंकि इलेक्ट्रॉन कई सारे रहते हैं, तो पर्टिकुलर किसी विशेष चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिखाते हैं स्मॉल n से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd के लिए एक सूत्र और भी होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो नोट कर लें पहली बात तो, अनुगमन वेग का सूत्र, इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली, अनुगमन वेग की परिभाषा नोट कर लेंगे। अनुगमन वेग किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर अर्जित न्यूनतम वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd कहते हैं। अनुगमन वेग नीचे लिखेंगे, अनुगमन वेग बाद में ना, अनुगमन वेग Vd बराबर A इंटू टाउ। सूत्र होता है अनुगमन वेग बराबर A इंटू टाउ। यहाँ पर A क्या है बताएं अगर आपको? A क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित त्वरण, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा, उस बल के कारण एक त्वरण आएगा, जिस त्वरण से चलेंगे वही त्वरण यहाँ पर A है। ये इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। और टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय। टाउ इसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, श्रांतिकाल बोलते हैं हिंदी में, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। जब इलेक्ट्रॉन आपस में चल रहे होते हैं तो आपस में भी नहीं बल्कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद बचे हुए धनावेशित आयनों से लगातार टकराते हैं।
भाई धनावेशित आयन चल रहे हैं, नेगेटिव की तरफ ये चल रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, दोनों आपस में टकराते हैं। जब धनावेशित आयन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो टक्कर खाने के बाद कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। तो जितने समय के लिए वो ठहरता है, रिलैक्स करता है, वही है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे श्रांतिकाल कहते हैं। और आपके नॉलेज के लिए जान लो कि श्रांतिकाल का मान लगभग 10 रेज़ पावर जानते कितना होता है? 10 रेज़ पावर -5 सेकेंड के आसपास होता है। 10 रेज़ पावर -5 सेकेंड, टाउ इक्वल टू 10 रेज़ पावर -5 सेकेंड। आगे अगर बात करें, ठीक है, हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए सूत्र हमने देखा Vd बराबर A इंटू टाउ। सो Vd बराबर, देखिए त्वरण कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं त्वरण हमेशा किसी न किसी बल से आता है। तो अगर त्वरण निकालना है तो वैद्युत बल को हमको इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से भाग करना पड़ेगा। त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान F बटे m। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल Fe बटे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू टाउ। अब विद्युत बल कैसे देंगे? विद्युत बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। मान लो कि हमने चालक की सिरों पर E विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है, कैपिटल E का विद्युत क्षेत्र लगा दिया है, तो कितना बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर? इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E, दोनों को गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इंटू ई अपॉन द्रव्यमान Me इंटू टाउ। यानी कि अनुगमन वेग के लिए हमारे पास में सूत्र आ चुका है Vd बराबर E अपॉन Me कैपिटल E इंटू टाउ, E स्मॉल e कैपिटल E बाई Me इंटू टाउ। यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का प्रमुख प्राथमिक सूत्र है। अभी ये नया सूत्र जो पैदा हुआ है यही है। बाद में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और धारा में ये रिलेशन भी होता है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए सूत्र मिल गया है Vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E अपॉन Me इंटू टाउ। ठीक है, ये इसका सूत्र है। स्पष्ट है कि यहां से आप देख पा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो डिपेंड कर रहा है विद्युत क्षेत्र पर। किस पर? विद्युत क्षेत्र पर और उनके श्रांतिकाल पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश E स्मॉल e और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me पहले से ही नियत है अपने आप में, ये नहीं बदलेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र के मान पर और इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रांतिकाल के मान पर। नोट कर लेंगे यहाँ से, अनुगमन वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये दो बातें हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आरोपित किए गए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र जितना तगड़ा लगाओगे उतना ही तेज दौड़ेंगे, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अनुगमन वेग का मान इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर डिपेंड करता है। टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय ही श्रांतिकाल है। समझ गए? श्रांतिकाल नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें, रैंडम मोशन जब ये कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी एक वेग होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग होता है। यहाँ पर भी एक वेग होता है इलेक्ट्रॉनों के पास में, जिसे कहते हैं ऊष्मीय वेग। दिखाते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉनों के पास में जो ये ऊष्मीय वेग होता है इसकी वैल्यू लगभग 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऊष्मीय वेग के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग का मान लगभग अगर बात करें तो अनुगमन वेग का मान आता है 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 6 से -5 तक जाता है
जो कि बहुत कम है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है, परंतु धारा का प्रवाह इसी न्यूनतम वेग के कारण ही होता है। इस बात को याद रखेंगे, धारा का प्रवाह उष्मीय वेग के कारण नहीं, बल्कि न्यूनतम वेग जो कि इलेक्ट्रॉनों को मिला है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड, उसकी वजह से होता है। ठीक।